हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बायबैक ट्रेडर। दोस्तों चलिए आज के ऑर्डर बुक देखते हैं और मार्केट को एनालाइज करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। और देखिए आज का हमारा ऑर्डर बुक है, ये है 263 पे मैंने बाई किया था। देखिए टाइमिंग देखिए, 10:37 पे बाई किया। सुबह मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। सुबह मैंने काफ़ी वेट किया, इंतज़ार करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे ट्रेड एक समझ में आया कि यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं। ये भी पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम था, प्रोबेबिलिटी पे ही था ये, प्रोबेबिलिटी का ही गेम था ये, कि अगर मार्केट मेरे साइड में चलेगा तो मुझे रिटर्न देके जाएगा और नहीं जाएगा तो मेरा एक सेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो है ये प्रोबेबिलिटी पे बनाया था, क्योंकि मेरा व्यू जिस तरह से पोजीशंस बन रहे थे, मेरा व्यू नीचे साइड के लिए था, डाउन साइड के लिए था। अप साइड पे मेरा कोई व्यू था नहीं। ठीक है, अप साइड पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसलिए जो है मैं डाउन साइड का पोजीशंस बनाया था। लेकिन जो है मार्केट मेरा एसएल खाने के बाद मेरे साइड में चला है। ठीक है, लेकिन ठीक है, एसएल पार्ट ऑफ गेम होता है, तो एसएल लेना सीखना होगा हमें। ठीक है ना, एसएल हम इसको मैंने पोजीशंस कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, ये आपको पहले बता दूं। 263 पे मैंने बाई किया था 10:37 पे। ठीक है, और 11:11 पे मैं एसएल हो गया, मेरा एसएल हुआ मार्केट। मैंने इस पे इस टाइम एसएल लगा रखा था। ठीक है, और मैं बिल्कुल निश्चिंत था। मैंने यहाँ पे अपना टारगेट फिक्स कर दिया था कि मैं अगर इसके नीचे जाएगा तो मेरा एसएल हो जाएगा, और मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा था, क्योंकि मार्केट जिस तरह का सिनेरियो बना रहा था उस हिसाब से मार्केट लग नहीं रहा था कि कुछ करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ये आज आज किसके लिए था, किसका डे था, आज सेलर का डे था। ठीक है, ऑप्शन जो राइटर होते हैं, कॉल राइटर पुट राइटर होते हैं, उनका डे था। ठीक है, तो आज सेलर का डे था, ना कि बायर का डे नहीं था। ठीक है, तो बायर को आज इसने सिर्फ ट्रैप किया है। और देखिए मैं मूवमेंट भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। वीडियो को ध्यान से और देखिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और खासकर बिगनर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें और खुद जा करके उसको एनालाइज करें चार्ट पर कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ताकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बिगनर्स होते हैं वो गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है ध्यानपूर्वक देखें, चार्ट पे भी जा करके उसे एनालाइज करें। ठीक है, तो ये मैं देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले चार्ट। ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया था, आई चार्ट ये देखिए मैंने कौन सा लिया है। 46,300 का पुट मैंने बाई किया था 263 पे। ठीक है, ये देखिए ये मेरा पुट पोजीशन है। देखिए देखें, ये पुट का पोजीशन है मेरा, ये मेरा पुट साइड का पोजीशन है। ये मेरा पुट है 46,300 का। ठीक है, मार्केट हुआ 354 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए मार्केट क्या होता है। देखिए ये देखिए बैंक निफ्टी को पहले देख लेते हैं। यहाँ 18 तारीख एक देखिए हमारे पास क्या था, एक ट्रेंड लाइन का हमने पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने जो मार्केट का एनालाइज किया था, आप उसको जाके देखिएगा कि मैंने उसमें क्या बताया था। लगभग मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है, ये मार्केट एक गैप डाउन अगर देता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना था, हमने सिंपली आपको बताया था कि हमारे पास एक यहाँ पर सपोर्ट है। ये एरिया क्या है, सपोर्ट का काम करेगा, एक्ट एज ए सपोर्ट। क्यों काम करेगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या था, ये एक दिन पूरा कंसोलिडेट किया था, इस एरिया को नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, और अगले दिन क्या करता है, गैप अप खुलता है, एक बार रिटेस्ट करने आता है, इस एरिया के पास रिटेस्ट करने आता है, और रिटेस्ट के बाद फिर ऊपर निकल जाता है। ठीक है, फिर यहीं पर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से इस एरिया के पास रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से जो प्राइस सेक्शन बना के ऊपर जाता है। ठीक है, और प्राइस सेक्शन बनाने के बाद फिर से आता है, इस एरिया के लगभग लगभग आसपास में ही आता है, टच नहीं करता है। लेकिन ये यहीं से फिर क्या होता है, 18 तारीख को देखिए, 18 तारीख को क्या ना, आज का मार्केट है ये देखिए क्या करता है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन था, हमने एक पिछले वीडियो में आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे खुलेगा तो हम मार्केट को वॉच करेंगे, अगर इसके ऊपर खुलता है तो यहीं पर एक सपोर्ट बना के ऊपर जाने की संभावना थी। लेकिन जब इसके ट्रेंड लाइन के नीचे खुल गया तो फिर हमें यहाँ पे वॉच करना था। एक तो नीचे इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए था ही, और अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस में फेस करना था इसे। ठीक है, इसने रेजिस्टेंस भी परफेक्टली फेस किया। देखिए देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी बॉडी, कैंडल का कोई भी बॉडी क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, और बार बार यहीं से रिजेक्ट होता रहा। तो जब ये मल्टीपल रिजेक्शन बन रहा था तब मैंने अपना एक यहाँ पे ट्रेड डाउन साइड का बनाया। देखिए कैसे बनाया डाउन साइड का, देख रहे हैं ये देखिए। फिर जब ये यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहा था तो मैंने एक डाउन साइड का बनाया कि अगर ये प्रोबेबिलिटी थी कि अगर ये कैंडल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो फिर ये मार्केट हमें ट्रैप करके ऊपर भी जा सकता है, और अगर ये एक बार नीचे आना चाहा, एक बार नीचे आने का हुआ तो एक बार 150-70 पॉइंट का एक नीचे एक बार डिप लगा सकता है। तो इसलिए हमने इसका डिप को देखते हुए ध्यान में कि यहाँ पे एक देखिए 10:37 पे 40 है नहीं, ये देखिए 35-37 इस कैंडल पे लिया हमने, ये रेड कैंडल तो दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए अगर यहाँ से अगर ये डिप लगा देता तो 80 पॉइंट 90 पॉइंट का भी एक डिप लगा देता इस एरिया पे, तो हमारा उतने में ही काम हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भी डिप नहीं लगा पाया। ठीक है, एक तो यहाँ डिप नहीं लगाया, और दूसरा हमारे पास
रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस था ही, तो हमारे पास ट्रेड लेने के कारण थे यहाँ पे, ठीक है, कि डाउन साइड का हम ट्रेड बना सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो है एचडीएफसी को आप जाके देखिएगा, एचडीएफसी भी जो है डाउन साइड में जा रहा था। देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, ठीक है, ये तीनों का चार्ट मैंने लगा लिया, ठीक है। एचडीएफसी देख रहे हैं, ये सुबह से खुलने के बाद से ही डाउन साइड में, खुलने के साथ ही, लेकिन एचडीएफसी देखिए क्या कर रहा है, एचडीएफसी डाउन साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। और देखिए उसके, और आईसीआई देखिए क्या कर रहा है, देखिए आईसीआई, चलिए एसबीआई तीनों खोल लेते हैं, ठीक है। देखिए मेजर हमारा कंपोनेंट एचडीएफसी है, बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है एचडीएफसी, जो कि मार्केट का डिसाइड करता है मार्केट को किधर ले जाना है, ठीक है। तो एचडीएफसी डाउन साइड में जा रहा था, लेकिन इसको काटने के लिए, इसके डाउन साइड को काटने के लिए आईसीआई क्या कर रहा था, अप साइड में, देख रहे हैं अप साइड में पूरा मूव किया है, अप साइड में। और एसबीआई को भी देखिए, देख रहे हैं एसबीआई भी अप साइड मूव किया है, इसलिए ये क्या कर दिया, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया, इन दोनों ने मिल करके एचडीएफसी को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। इसलिए जो है बैंक निफ्टी में मोमेंटम एक नहीं हमें मिल पा रहा था, मोमेंटम मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। जो मोमेंटम हमें चाहिए था, जो कि हमें पैसा बना के देगा, वो मोमेंटम हमें नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए दो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक हमारा नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा बैंक निफ्टी में मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा था, मोमेंटम बन नहीं पा रहा था, ठीक है। पोजिशन तो बहुत हैवी बन रहे थे, वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, वहां पे बाई सेल ऑर्डर बहुत लग रहे थे। यहाँ पे देखिए इस एरिया में बाई सेल के ऑर्डर देखिए कितने लग रहे थे, देखिए। और देखिए दूसरा कारण, ये देखिए एचडीएफसी नीचे आ रहा था, एचडीएफसी देख रहे हैं ये नीचे आ रहा है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आपको ट्रेड समझने में जो है आपको सुविधा होगा, ठीक है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए एचडीएफसी देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है, देखिए मॉर्निंग में देखिए वॉल्यूम एक अच्छा जनरेट हुआ था, देख रहे हैं ये वॉल्यूम, देख रहे हैं ये वॉल्यूम मॉर्निंग में एचडीएफसी में खूब अच्छा जनरेट हुआ, लेकिन ये डाउन साइड में आ रहा था ना। कैंडल में भी क्या है, वीकनेस है, कैंडल में वो नहीं है, जो कैंडल जिस तरह का एक अच्छे कैंडल हेल्दी कैंडल बनना चाहिए, वो हेल्दी कैंडल नहीं बना रहा था, ठीक है। देखिए और ये क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम देख रही है, ये देख रहे हैं कैसे वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कैसे होगा एचडीएफसी में। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, भले ही डाउन साइड में जा रहा है एचडीएफसी डाउन साइड में जा रहा है, लेकिन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है सेल करने का, मतलब सेलर यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था, वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा था, यानी कि यहाँ पे बाई सेल लग ही नहीं रहा था। मतलब एक सिंपल सा बाई सेल का मतलब क्या होता है, देखिए राशन का दुकान तो 10 से होते हैं, लेकिन 10 में से क्या होगा, एक राशन का दुकान पूरे बाजार में खूब चलता होगा, और वहां पे 8-9 दुकान ऐसी शांति से बैठे रहते होंगे, उसमें से भी किसी में 20% का होगा भीड़, किसी में 10% का होगा, किसी में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होगा कि जिस दुकान जो दुकान बहुत ज्यादा चलता है, जो शॉप बहुत ज्यादा चलता है, जो शॉप काफी चलता है, मशहूर है, उस शॉप में आप देखेंगे खरीद बिक्री, सेल बाई, यानी कि सामान की खरीद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कि वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ क्या होती है, इकट्ठी होगी, इसका मतलब सिंपल से इसको फंडा ये समझ लीजिए कि जहां पर जिस प्राइस पर आपकी खरीद बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। कहते हैं ना कि यार आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आज काम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्यों होता है, यही वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि वहां पे लोड बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत सारे ग्राहक आ गए हैं खरीदने के लिए, खरीदार और बेचने वाले दोनों ग्राहक मौजूद है उस प्राइस पे लेने के लिए, इसलिए जो है वहां पे वॉल्यूम जनरेट होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल फंडा है, आप इसको एनालाइज कीजिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं मिल रहा था इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम में कोई कुछ खास बढ़ोतरी यहाँ पे देख नहीं रहा है, यहाँ पे बढ़े तो जा रहा है मार्केट, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा, वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल बैठ गया, ठीक है। देखिए आईसीआई में देखिए, एसबीआई में क्या मोमेंटम देख रहे हैं, एसबीआई में वॉल्यूम अच्छा खासा बना हुआ था, ठीक है। और देखिए आज के दिन में देखेंगे तो आज सारे जो पीएसयू बैंक है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू का मतलब क्या था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, जो मतलब कि गवर्नमेंट बॉडी, फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी नहीं होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसको, ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है, सरकारें चलाती हैं उसको, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, इसलिए उसको पीएसयू बोला जाता है, ठीक है। और प्राइवेट बैंक आपको पता है कि प्राइवेट बैंकों पे सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन रेगुलेट करने के लिए उसको आरबीआई है ना। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या है कि इनको सरकार रेगुलेट, आरबीआई तो रेगुलेट करती है, आरबीआई तो सारे बैंकों को रेगुलेट करती है, लेकिन इस पे कंट्रोलिंग सरकार का होता है, सरकार इसको जो है अपने हिसाब से
देखती है कि उसमें क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट बैंकों में कौन होता है, प्राइवेट बैंकों का मालिक सरकार नहीं है वो, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपने अंडर में ले सकती है, लेकिन वो सरकार का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो बैंक, प्राइवेट बैंक, ठीक है। ये होता है पीएसयू। तो पीएसयू में आज देखिएगा सारे में, देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, तो ये सारे बैंकों में देखिएगा सर्किट लगाया है। आज बेहतरीन, आज जो है कई बैंकों में सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। हाई पे चल रहा था, कम से कम 15% 20% पे चल रहा था अपसाइड में, है ना। तो आज पीएसयू बैंक में मूवमेंट था, ठीक है, लेकिन एसबीआई में उतना मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन जो है बाकी बैंकों में अच्छा खासा मूवमेंट था, ठीक है। अब चलिए मैं क्या कह रहा था आपको, कि मैं ये बता रहा था, ये डाउन साइड में, अप साइड में, ये अप साइड में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये दोनों मिल करके इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा था, वरना अगर ये भी कोई भी इसमें से दो दो बैंक अगर एक साइड में चल जाते ना डाउन साइड में, तो यही बैंक निफ्टी को डाउन साइड में ले आता वो, ठीक है, लेकिन वो चलने नहीं दिया, ठीक है। ये कारण था आज के डेट में, ये क्या हुआ कि एक जगह ही घूमता रह गया मार्केट। तो ये अब देखिए, तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये इसके लिए एक्ट एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। ये यहाँ से घूम गया, यहाँ से टच आके ऊपर घूम गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लास्ट टाइम में देख रही है, ये कितना बज रहा है, 2 बज गया, 2:15 हो गया, 2:15 के बाद ये ब्रेक डाउन आ रहा है 3 बजे। तो अब इतना देर कोई बर्दाश्त करने के बाद अब 3 बजे कौन ट्रेड में घुसेगा, ये बताइए, ट्रेड कोई घुसना चाहेगा। अब मान लीजिए कि यहीं से फिर से बना देंगे और ट्रैप कर दिया तो क्या करेंगे, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा उस दिन को। किस में क्लोज करेंगे आप, नेगेटिव में क्लोज करने के अलावा कोई आपके पास चांस नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा कि रिकवर कर सके, ठीक है। या तो वहां पे दोनों चांसेस होंगे, या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या तो नहीं होगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो फिर आप उसका रिकवर करने के बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, फिर आपको तो नेक्स्ट डे में ही जाना होगा, है ना। इसलिए जो है अब यहाँ पे कोई औचित्य नहीं बनता था कि आप जो यहाँ पर आकर के दोबारा से ट्रेड में घुसे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट क्या किया, अब देखिए मार्केट सारे दिन, देखिए अब एक चीज और दिखा दूं आपको, मार्केट ने क्या किया, मॉर्निंग का हाई देखिए ये है, और सुबह का देखिए लो, कितने पॉइंट्स का है दिन भर का ट्रेड, 105 पॉइंट, मात्र 105 पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे तक चलता रहा है। तो 105 पॉइंट का ट्रेड अगर ऑप्शन मूव कर रहा है तो फिर कैसे आप बनाएंगे पैसा, ये बताइए, ठीक है ना। तो पैसा तो बनता ही नहीं ना, यहाँ कैसे पैसा बनाएंगे आप, पैसा तो बनाना बड़ा मुश्किल काम था, है ना। अब देखिए मैंने ट्रेड जो बनाया था यहाँ पर 10:37, कौन सा कैंडल था, 35, इसी कैंडल में, ठीक है, 263 पे यहाँ पर देखिए। अब देखिए मेरे पास एसएल डिसाइड करना था मुझे कि मैं एसएल कहाँ रखूँ। मैं यहाँ से ना एसएल ही डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मेरा एसएल कहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक स्विंग पड़ा हुआ था, देखिए ये देख रही है स्विंग, मेरे पास ये स्विंग था। लेकिन ये मार्केट अब क्या कर रहा था, ये मार्केट इस स्विंग, मैं सोच रहा था कि इस स्विंग के पास एक बार आसपास में आ जाए, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक मेरा एसएल कहीं भी, मैं यहाँ पर एसएल डिसाइड नहीं कर पा रहा था। देखिए क्या हो रहा था, मैं इसको हटाता हूँ, देखिए अगर मैं कहीं भी स्टेट में कहीं भी घुसता, यहाँ से घुसता, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल निकल रहा है, तो मेरा एसएल कहाँ रखता, मुझे ये स्विंग को पकड़ना था। तो यहाँ पे देख रहे हैं 68 पॉइंट का एसएल बन रहा है। अगर थोड़ा सा और ये नीचे भी अगर आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, तो भी मेरे पास एक कितना का एसएल बन रहा था, देखिए 35 पॉइंट्स का बन रहा था, ठीक है। एक डिप यहाँ पे लगाया था, लेकिन मैं इस डिप पे नहीं पकड़ पाया, ठीक है, इस डिप पे नहीं पकड़ पाया। तो फिर मेरा क्या हुआ कि अब मैं अगले डिप का वेट कर रहा था, लेकिन कोई डिप मुझे मिला ही नहीं कि मैं जो है थोड़ा सा छोटे एसएल पे काम कर सकूँ, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, अपने एसएल को ही छोटा करना पड़ा। देखिए कैसे, 263 पर मैंने 10:37 पे यहाँ पर बाई किया, ठीक है, इस कैंडल पे बाई करता हूँ। अब मुझे या तो मैं एसएल यहाँ पे रखता, यानी 48 पॉइंट्स का, या तो मैं एसएल इस स्विंग का पकड़ता, यहाँ पर ये वाले स्विंग का, या तो मैं इस स्विंग को पकड़ता या इस स्विंग को पकड़ता, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता, 24 पॉइंट का बन रहा है मात्र, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहीं पर पहले तो ये देखिए, अब एक कारण ये था, ठीक है। अगर ये मुझे पता था कि अगर इसके नीचे अगर मेरा एसएल जाएगा तो क्या होगा, ये तेजी से एक बार जो है आपका एसएल खाने के लिए आ सकता है। अगर तेजी से एसएल खाएगा तो मेरा एसएल बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एसएल को ही अपना यहाँ पे छोटा कर दिया। जो ये कंसोलिडेशन एरिया था ना, ये एरिया जो कंसोलिडेट कर रहा था, इस एरिया के आसपास का मैंने इसको जस्ट नीचे का एक एसएल लगा दिया इसमें, देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 43 44 244 का मैंने यहाँ पर इस स्विंग के जस्ट नीचे का एक एसएल लगा दिया, ठीक है, कि अगर आना होगा तो एसएल खा ही जाएगा, वरना ये यहाँ से हमें देके जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये नीचे भी आएगा तो तेजी से आ जाएगा नीचे। देखिए हुआ भी यही, क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया, एसएल लगाने के बाद मैंने टारगेट डिसाइड कर लिया, कम से कम 40-50 पॉइंट का टारगेट था, 45-50 पॉइंट, ये जो स्विंग था, ठीक है, ये जो स्विंग था मेरा टारगेट था, ये स्विंग टारगेट
कहाँ पे मिला टारगेट देख रहे हैं, शाम में जाकर के अचीव करता है और पहले एसएल खाता है। यहाँ पर मेरा एसएल हिट कर दिया, उसके बाद क्या किया, कितने बजे एसएल हिट कर दिया, एसएल हिट कर दिया मेरा 11 बज के कितना, 11 मिनट ना, 11 बज के 11 मिनट है, ठीक है, 11 बज के 11 मिनट, यानी ये जो कैंडल बनता है 11 बज के पहले क्या करता है, देखिए ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद कितना पॉइंट लेके जाता है 290, यहाँ से मतलब हमारा 290, यानी कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में भी था। देखिए कितना पॉइंट का प्रॉफिट में था मैं, 27 पॉइंट मुझे मिल रहा था, ठीक है, लेकिन मैं जो है अपने टारगेट के लिए रुका हुआ था, ठीक है, टारगेट, क्योंकि अब देखिए मैंने क्या किया है कि अपने स्टॉप लॉसेज को डिसाइड कर लिया है कि ठीक है छोटे क्वांटिटी में काम करना है और बड़े टारगेट के लिए जाना है। एक अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ट्रेड को आइडेंटिफाई, देखिए होता क्या है कि जब आप छोटे छोटे एसएल में काम करते हैं ना, तो आपको मल्टीपल ट्रेड हो ही जाते हैं, वो स्कैल्पिंग में आता है वो, अगर आप छोटे छोटे जब अगर आप छोटे छोटे आप एसएल पे काम करेंगे तो स्कैल्पिंग हो जाएगा वो, ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्विंग की तरह देख रहा हूँ इसे, ठीक है, मेरा थोड़ा नजरिया स्विंग की तरह जा रहा है, क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग भी बहुत कर लिया, देख लिया, स्कैल्पिंग में 2 दिन 4 दिन तो प्रॉफिट कर लेता हूँ, फिर जा करके एक दिन ऐसा आता है कि वो मैं फिर जो है वापस मार्केट को दे देता हूँ सारा पैसा, ठीक है, तो मैं अब जो इसलिए मैंने क्वांटिटी को छोटा कर लिया है, और छोटा के बाद वो थोड़े से स्विंग के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, ये मेरा एक जो स्विंग का जो एसएल होगा, स्विंग के हिसाब से देख रहा हूँ कहाँ पे मेरा छोटा एसएल बन सकता है, उसके हिसाब से मैं एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि आप और स्कैल्पिंग में क्या करते हैं, आप जब भी स्कैल्प आप करेंगे तो आपका जो है सबसे बड़ी बात उसमें है कि आप मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, 1 2 3 4, आप तो 4 5 से कम स्कैल्पिंग में तो ट्रेड होता ही नहीं है, आप 4 5 तो ट्रेड बन ही जाता है आपका, ठीक है, 10 भी, कोई 20 भी, ठीक है, कभी कभी तो मुझे याद है कि मैं तो 40 ट्रेड भी मारा हूँ, ठीक है, स्कैल्पिंग में, ठीक है, तो मैं उन चीज़ों से बचना चाहता हूँ, ठीक है, एक तो आप उसमें ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, और प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट अगर नहीं क्लोज हुआ उस दिन तो फिर आपको बेवजह का टेंशन होता है कि आपने तो ठीक है, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी क्लोज किया तो ब्रोकरेज ही आपको इतना चला जाएगा कि आपको लगेगा कि यार पैसा तो चला ही गया मेरा, ठीक है ना, तो इसलिए जो है कोशिश कीजिए कम ट्रेड करने का और सही ट्रेड करने का, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कह रहा था, मैंने यहाँ पे देखिए ट्रेड जो बना लिया था, आपको बता दिया ये क्यों बनाया मैंने, और टारगेट मेरा था, टारगेट अचीव नहीं किया, ये मार्केट फिर यहाँ से ऐसे मेरा हंट करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अब नीचे कितना आता है देखिए, मैंने 44 का लगाया था ऐसे 244 का, 244 के बाद ये कितना तक आता है और नीचे 41 पॉइंट और डीप लगाता है, ठीक है, तो अब देखिए इतना बड़ा कोई डीप का वेट करेगा कि कम से कम 20 पॉइंट यहाँ भी मैं ऐसे ले रहा हूँ और 40 पॉइंट का यहाँ भी 60 पॉइंट का ऐसे, इतना बड़ा एसएल में कैसे काम करेंगे, ठीक है ना, एसएल इतना बड़े एसएल में काम करना ठीक भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि सही ट्रेड को पकड़ने का, आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। चलिए तो ये था आज का मेरा ट्रेड, और मैंने सिर्फ एक ही आज ट्रेड लिया था और उसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। देखिए देखिए पोजीशन देख लीजिए, 261 के पे मैंने क्या किया है, एसएल हो गया मेरा, ठीक है, 261 रुपये का मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, ये आज का लॉस मेरा 261 रुपये का। और उसके बाद जो है आइए चल के लिए मार्केट में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कल के लिए मार्केट, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे कब हमारा होगा, मार्केट खुलेगा आपका बुधवार को, ठीक है, वेडनेसडे को, कल की छुट्टी है। देखिए ये क्या हुआ, ये मैंने आपको एक बता दिया, देखिए ये अब क्या हुआ, ये एक्ट एज अभी क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस काम कर रहा था, सपोर्ट काम कर रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, बार बार यहाँ पर आकर के एक बार रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन फिर यहाँ पर टूट गया, ठीक है, अब टूट तो गया है, अब टूटने के बाद हम क्या करेंगे, अगर ये एरिया को तोड़ दिया है तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है सपोर्ट यहाँ पे, देखिए अब मेजर सपोर्ट हमारे पास ये है, ठीक है, मेजर सपोर्ट क्या है, अब हमारे पास ये एरिया मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, देखिए अपने व्यू को सिंपल रखना है, जितना सिंपल आप रखेंगे उतना आपके लिए ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। देखिए देखिए एक बार यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन पे खड़ा है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ खुलता है, मंडे के दिन जहाँ जैसा मार्केट खुलेगा उस हिसाब से हम इसको देखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये क्या रहा, अब ये हमारे पास देखिए ये एरिया सारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सारा एरिया हमारे लिए, ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, सारा एरिया जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, एरिया। तो अब ये खुलता है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है या इसके बीच में खुलता है या इस एरिया के पास खुलता है, अभी हम मार्केट को ऐसे देखेंगे, ठीक है, मार्केट में खुलता कहाँ पर है उस हिसाब से हम अपने प्राइस सेक्शन को रीड करेंगे, किधर जा सकता है मार्केट, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है तो फिर हम या तो रिटेस्ट करके फिर से डाउन आ सकता है और इस एरिया के पास आएगा, ठीक है, इस एरिया के पास थोड़ा सा अगर सपोर्ट लेने के बाद टूटेगा तब ये एक बड़ा डाउनफॉल
के लिए जा सकता है मार्केट, ठीक है। और डाउनफॉल भी जाएगा तो कितना जाएगा, ये देखिए, ये भी डिसाइड करना होगा ना कि अगर यहाँ से अगर डाउनफॉल भी आता है ये इस यहाँ रुकने के बाद तो कितना डाउनफॉल कर सकता है। देखिए इसको डाउनफॉल के लिए हम फीबो लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्विंग पकड़ते हैं और फीबो लगाते हैं यहाँ से, देखिए देख रहे हैं। अभी तो मेजर सपोर्ट हमारे पास यही है, ये मान के चलिए कि मेजर सपोर्ट है हमारे पास 44 45 800 का, 45 800 का। देखिए मैं लेवल ना एग्जैक्ट फिगर में नहीं बताता हूँ, इसलिए भी नहीं बताता हूँ क्योंकि आप फिर वो फिगर लेकर के बैठ जाएंगे और पता चला कि वहीं से आप एंट्री और एग्जिट बनाना शुरू कर देंगे, तो उसमें फिर आपका नफा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं जो है लेवल नहीं बताता हूँ, मैं प्राइस एक्शन सिर्फ बताता हूँ ताकि आप प्राइस को समझें कि किधर मार्केट जाना चाहता है, ठीक है। और आप सबसे अच्छी बात होती है कि जब जो चीज़ बताया जाता है आप उसको खुद एनालाइज करें। जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करेंगे आप सीख ही नहीं सकते, आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आप देखिए क्या होता है कि अगर किसी के एक्सीडेंट हो गया, पैर हाथ टूटा हुआ है, तो वो बैसाखी के सहारे चलता है, ठीक है ना, बैसाखी लेकर के चलता है। तो यानी किसी के सहारे जब कब तक चलेगा वो, जब तक वो एक सीमित एक टाइम टेबल है, एक समय है, तभी तक वो चल सकता है। हमेशा वो बैसाख लेकर के नहीं चल सकता, हमेशा किसी के सपोर्ट पे नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें या किसी के सपोर्ट पे हमेशा ना बने रहें, किसी के भरोसे ना बने रहें। आप खुद को जब तक एनालाइज करना नहीं सीखेंगे मार्केट को, आप भी जो है सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आप देखिए ये बहुत लंबा फिर टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं जो इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, बाद में कभी आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए ये देखिए अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक है। अब ये मार्केट या तो यहाँ जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन अब खुलता कहाँ पर है, देखिए मेजर हमारे पास क्या है, खुलता कहाँ पर है, ये एरिया है हमारे पास, एक्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर नीचे खुलता है तो ऊपर जाएगा, तो ये इस एरिया में एकदम से बाहर आना इसके लिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस भी फेस करेगा, ठीक है। अगर ऊपर खुलता है तो फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे, ऊपर खुलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन है ही, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है या फिर कैसे निकलता है वो प्राइस एक्शन ही बताएगा, ठीक है। अगर नीचे खुलता है तो हम इसको डिप का वेट करेंगे। देखिए 50% का यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर मेजर सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट है, ठीक है। और मेजर सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर 60% बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो 60% से भी मार्केट हो सकता है टर्न अराउंड कर जाए, ठीक है, या 50% से करता है या 60% से, ये मार्केट देखना है, ठीक है। देखिए मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ लेकिन आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और देखें, चार्ट पे जाएं और इसको सीखें कैसे होता है ये, ठीक है। फीबो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले समय में वीडियो भी बना दूंगा, लाऊंगा। फीबो कैसे देखते हैं, फीबो के लेवल क्या क्या होते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। प्राइस सेक्शन के एक मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आपके लिए सीरीज बना दूँ, ठीक है, जो बिगनर्स को बहुत काम आएगा। समय का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए मैं जो है इस पर काम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन समय मिलते ही मैं इस पर कोशिश करूँगा आपके लिए भी ये चीज़ें बना दो। ये है मेरा मार्केट का एनालिसिस, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स से हाँ चलिए वर्ल्ड मार्केट भी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। देखिए डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, देखिए पॉजिटिव चल रहा है, नेस्डैक पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है ना। और जो है निक्की पॉजिटिव क्लोज हुआ था, चाइना भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, ठीक है। हांगकॉन्ग थोड़ा सा डाउन था। चलिए अब बाकी देखेंगे, कल भी मार्केट ये खुला हुआ है, कल का भी मार्केट देख लेंगे कैसा खुलता है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है बुधवार का ट्रेड हम जो है एक्सपायरी सीधा ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। एक्सपायरी ट्रेड होगा हमारा बैंक निफ्टी का बुधवार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।